लॉन्ग कुर्ती। इस कुर्ती में हम पिंटक्स डालेंगे अंगरखा पैटर्न पर और इसको हम कलियों वाली लॉन्ग कुर्ती भी बनाएंगे। तो इसके लिए मेरे पास ये 4.5 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े की चौड़ाई 44 इंच है और मैं इस कपड़े से पैटर्न दूंगी। तो अंगरखा बनाने के लिए सबसे पहले हम आगे वाले पैटर्न में हम इसमें पिंटक्स डालेंगे। तो सबसे पहले हम चोली का फ्रंट वाले पार्ट के लिए कपड़े की कटिंग कर उसमें पिंटक्स लगा लेंगे। तो इसके लिए हम ये कपड़े को मैंने इस तरह से डबल लिया है और इसको अब हम अपनी जो चोली लंबाई है, हमारी चोली लंबाई 14 इंच है, तो मैं इसे 16 इंच ले लूंगी, 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि हम पिंटक्स डालेंगे तो वो कपड़ा थोड़ा चौड़ाई में और लंबाई में कम हो सकता है, तो मैं 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लूँ। तो जैसे हमारी 14 इंच चोली लंबाई तो मैं 16 इंच इसमें ले लूँगी, 16 इंच। और हम इधर से भी नाप लेंगे 16 इंच और इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हमने ये पूरे कपड़े की कटिंग कर ली है और अब हम इसमें पिंटक्स लगाएंगे। उसके बाद हम अपनी पूरी कुर्ती की कटिंग करेंगे। अब इस कपड़े में हम पिंटक्स वाली सिलाइयाँ डालेंगे। तो हम थोड़ी सी दूरी से डालना स्टार्ट करेंगे, लगभग इस तरह से 4 फिंगर की डिस्टेंस से। इस पे आपको टेलर चौक के मार्क नहीं दिखेंगे, इसलिए आप कुछ इस तरह से ही मार्क लगाइए। हर तरफ से ऐसे 4 फिंगर फोल्ड कर लीजिए और आप चाहें तो ये आपका डिस्टर्ब ना हो इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर पिन लगा लीजिए। और इस पूरे कपड़े में हम पिंटक्स की सिलाइयाँ लगा लेंगे। पिंटक्स की सिलाई इस तरह से लगाई जाती है कि आपको एकदम कम सिलाई में लेना होता है और पूरी एक सिलाई लगा देनी होती है। उससे एक उभार वाला फील होता है इसमें और वो दिखाई देने में काफ़ी अच्छा देता है। अब एक वाला पिन ये डलने के बाद हम पिन हटा देंगे क्योंकि उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक थोड़ा सही से आ जाएगा। अब हम यहाँ से इसको जितनी दूरी पे आपको पिंटक्स डालने हैं आप इस तरह से फिंगर्स को नाप लीजिए, या तो 2 फिंगर या 1 फिंगर, या आपकी अपनी पसंद पर। आप 1 फिंगर करना चाहते हैं तो इस तरह से 1-1 फिंगर की डिस्टेंस पर इन्हें कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं टेलर चौक के मार्क लगा देना चाहिए तो आप इस तरह से पूरे में टेलर चौक के मार्क लगा सकते हैं नाप कर डिस्टेंस को। लेकिन ये प्रिंटेड कपड़े में हमें टेलर चौक के मार्क्स नहीं दिखाई देंगे, इसलिए हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे। फिर आप देख लीजिए कि आपकी डिस्टेंस इक्वल है इस तरह से। ये देखिए 1 फिंगर पूरा आ रहा है तो ये थोड़ा सा 1 फिंगर और इधर आपको इसे लगाना होगा। और इस तरह से हम पूरे कपड़े में पिंटक लगा लेंगे। अब हमने इस कपड़े पे ये पिंटक्स वाली सिलाइयाँ लगा ली है और उसके बाद मैंने इसको प्रेस भी कर लिया है। अब हम इसमें से अपनी फ्रंट चोली की कटिंग करेंगे। तो जो चोली या बॉडी भी बोल सकते हैं आप, तो बॉडी की कटिंग पहले मैं इस पेपर पर करूँगी। तो हमारी बॉडी की जो लंबाई है वह 14 इंच है और हम इसे 1 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा रखकर 15 इंच रख लेंगे, 15 इंच ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे तख्ती का आधा, तख्ती यानी फ्रंट शोल्डर। इसके लिए आप मेरा मेजरमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें जो हमारी तख्ती है यह हमारी है 13 इंच, 13 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो 6.5 इंच आएगा, 6.5 इंच आएगा। इसके बाद आर्म होल का मेरा स्टैंडर्ड साइज 7.5 है, 7.5 इंच है। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे सीने का चौथा हिस्सा। सीने का नाप हमारा 36 है, 36 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा 36 पे हम ये इंची टेप को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और फिर 4 फोल्ड करेंगे तो चौथा हिस्सा बड़ी आसानी से निकल आएगा। तो हमारा चौथा हिस्सा आता है 9 और उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से 11 यानी 11 इंच ले लेंगे। चौथा हिस्सा 9 आया, उसमें प्लस 2 इंच किया तो 11 इंच हो जाएगा। इसके बाद हम हमारे यहाँ से लेंगे कमर गोलाई का चौथा प्लस 2 इंच। कमर गोलाई का नाप हमारा 32 इंच है, 32 है, तो उसका 1/4 करेंगे। सेम मेथड से आप करिए, 32 पर आप इंची टेप को ऐसे रखिए, 4 फोल्ड करिए और फिर इस तरह से आप निकाल लीजिए। तो चौथा हिस्सा आता है 8 और उसमें प्लस करेंगे तो 2 इंच कर 10 इंच हो जाएगा। 8 उसमें प्लस 2 करेंगे तो 10 इंच हो जाएगा। अब हम यहाँ से यह हल्का सा कर्व स्केल है, इससे मैं इसको शेप दूंगी। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और यहाँ से भी हम 1 से 1.25 इंच लेंगे और इसको यहाँ स्लांट तिरछा मिला लेंगे।
और हम यहाँ से लेंगे 1.5 इंच और उसके बाहर हम 1 इंच लेंगे। हमने जो 1.5 इंच का मार्क लगाया इसको हम अंदर वाली लाइन पर मिलाएंगे, इस जगह से यहाँ पर। ये हमारा आगे वाला आर्म होल होगा और हमने जो मार्क लगाया इसको हम बाहर वाली लाइन पर मिलाएंगे। तो पहले आप स्केल को हाफ हाफ करके एडजस्ट करके मिलाइए। यहाँ से हम नेक की चौड़ाई इसमें 3 इंच रखेंगे, तो मैं वह 3 इंच ले लूँगी और पीछे का नेक मेरा यहाँ से 3.5 इंच लेता है, तो मैं यहाँ से सीधा 3.5 इंच लेकर इसको मिला लूँगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा पीछे वाला पार्ट रहेगा। अब हम इस चोली को ये एक जो हमारा एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है इस पे रख कर अपनी चोली की कटिंग कर लेंगे। बैक पोर्शन की, फ्रंट पोर्शन की कटिंग हम पिंटेक्स वाले पार्ट पे करेंगे, तो उसमें थोड़ी अलग मेथड से कटिंग करेंगे। तो पहले हम इस पेपर से बैक पोर्शन निकाल लेंगे और मार्क लगाकर कटिंग कर लीजिए। ये हमारी बैक वाली चोली की कटिंग हो जाएगी। अब हम इसे हटा लेंगे और इसी कपड़े में से हम अपने स्लीव्स की कटिंग का कपड़ा निकाल लेंगे। स्लीव्स की लंबाई हमारी 14 इंच है और इसमें हम इस कपड़े से पैच लगाएंगे, तो हमारी स्लीव्स की लंबाई 16 इंच हो जाएगी। तो हम यहाँ से 14 इंच कर अपने कपड़े को कट कर निकाल लेंगे। तो यह पूरा इस तरह से हम अपने कपड़े को निकाल लेंगे। ये हमारा स्लीव्स का कपड़ा होगा और ये एक्स्ट्रा है तो वह हमारा गले वगैरह बनाने के काम आ जाएगा। और ये हमारा घेरे वाला कपड़ा होगा। हमने बैक वाला पोर्शन इस चोली में से काट लिया है। अब हम आगे वाला इसमें से आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और फिर हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे कपड़े पर। तो देखिए आगे हमें अग्र का पैटर्न बनाना है, तो वह पैटर्न हमारा इस जगह पर आएगा, ये नेक के 1 इंच इस तरफ से। यहाँ पर आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी होगी और हम यहाँ पर, ये हमारा नेक है, आगे का नेक हमें यहाँ से 7 इंच रखना है, 7 इंच रखना है। तो हम यहाँ से पहले ही इसमें हम स्वीट हार्ट नेक शेप दे रहे हैं, जो कि वी नहीं होता है, थोड़ा सा गोलाई में होता है। इस नेक की भी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये सब काम आप पहले पेपर पे कटिंग कर लीजिए, तो आपको बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब हम ये देखिए, ये शेप हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा अंगूठा पैटर्न का शेप आ जाएगा। तो अब हमें यही पोर्शन में इसको रखकर इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम हाफ की कटिंग करेंगे, फिर हम हाफ की कटिंग करेंगे। अब हमें एक और ऐसा ही पोर्शन की कटिंग करनी है। आप इसको इसके ऊपर इस तरह से फैलाकर भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ तक इस तरह से इसको ओवरलैप करना होगी, ये बैक वाले पोर्शन के बराबर आ जाए। इस तरह से हमारी यह चोली की कटिंग होती है। और इस कपड़े में से हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल। उसमें मैंने कर्व स्केल से बहुत आसान तरीके से स्लीव्स की कटिंग करने का तरीका बताया है, और हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स, वह दोनों मेथड देखकर आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसमें से घेरे की कटिंग करेंगे। तो घेरे की कटिंग के लिए हमारी जो लंबाई है वह है 55 इंच। तो हम यहाँ से चोली की लंबाई 14 इंच छोड़कर पूरी अपनी लंबाई 55 है, और इसमें मैं 2-3 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, क्योंकि यह कलियों वाला कटेगा तो वह कलियाँ ऊपर से छोटी बड़ी होती है, तो उसको फिर वापस हमें शेप देना होता है। तो मैं इसको 58 करीब लेंथ रख लूँगी और इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। और उसके बाद हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसको भी हम इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये ट्रिपल फोल्ड कपड़ा हो जाएगा। अब हमने कपड़े को इस तरह से ट्रिपल बार फोल्ड कर लिया है। आप इन्हें आपस में अलग अलग कट कर भी फोल्ड कर सकते हैं, और फिर हम इसको यहाँ पर ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे चौड़ाई में। अब हम इसमें अपनी 12 कलियों की कटिंग करेंगे। तो यह हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 बार कपड़ा फोल्ड है, तो हम इसमें से 12 कलियाँ कट करेंगे। आप चाहें तो डबल करके भी कटिंग कर सकते हैं। जब मैंने कपड़े को 3 लेयर किया है, तो आप डबल लेयर करके भी कटिंग कर सकते हैं, बस आपका घेरा थोड़ा कम होगा। और आपको सीधे यहाँ पर देना है आपकी कम जो भी
आपको कलियां बनानी है उसको आपको कमर से डिवाइड करना है। तो हमारी जो कमर का नाप है वह है 32 इंच, 32 इंच, और हम इसमें 12 कली बना रहे हैं। तो 32 को हम 12 से डिवाइड कर लेंगे, 32 को हम 12 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से भी आप कलियां निकाल सकते हैं, और एक आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आप ये 32 पे इंची टेप को ये हमने फोल्ड किया, ये हमारा डबल बार फोल्ड हुआ। आप इसको उल्टी साइड करके फोल्ड करिए 32 पे। तो सबसे पहले हम अपने कमर का जो नाप है 32 इंच, वहाँ पर इंची टेप को डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसको हम इस तरह से 3 बार फोल्ड करेंगे। और आप थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लीजिए। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 बार, 6 टाइम हुआ। अब इसको आप ऐसे डबल फोल्ड कर लीजिए, और तो ये 12 टाइम आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप करिए, और फिर देखिए आपका एक नंबर से आप देखना स्टार्ट कीजिए। तो आपकी कली का जो नाप आता है वह आता है 2.5 इंच, 2.5 इंच। तो हम यहाँ से 2.5 और उसमें सीधा हम 1.5 इंच सिलाई कर लेंगे। तो हम इसे 4 इंच ले लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से कलियां जुड़ेगी और कपड़ा कुछ इस तरह से है कि ये थोड़ा थ्रेड भी निकल रहे हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा सिलाई में लूँगी। तो इस तरफ से हम 4 इंच लेंगे और इसी तरफ से हम 4 इंच ले लेंगे, और इनको आपस में मिलाकर हम कटिंग कर लेंगे। अब हम ये मार्क लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ये सब जुड़ी हुई है, इनको अलग अलग कटिंग कर लेंगे। अब हम ये साइड वाली कलियों को अलग नहीं कट करेंगे, इनको हम उठा लेंगे एज इट इज। 2 कलियों को हम उठा लेंगे और ये 2 कलियों को हम ऐसे हटाकर अलग कटिंग कर लेंगे। तो ये 2 कलियां हमारी इस तरह से, इनके साथ हम इन्हें रख लेंगे, इन्हें हम हटा लेंगे। और ये हमारी बीच वाली कलियां रहेगी, चौड़ी कलियां हैं। हम इनको यहाँ पर जैसे कि हमने पिंटक्स दिए वैसे यहाँ पर एक बीच में हम इनको सिलाई लगाकर मार्क कर लेंगे, क्योंकि हम इसे कटिंग कर कर वापस ज्वाइन करेंगे तो कोई उसका सेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए आप इनको एज इट इज़ रहने दीजिए, और हम इनको ये अलग बीच में से अलग कर लेंगे। और ये हमारी कलियों की तिरछी साइड है, हम इनको इस तरफ रखेंगे और ये कलियों को हम उठाकर ये साइड कर लेंगे। हम 2 कलियों को एक साथ उठाएंगे। इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है कि 2 कलियों को आप इन 2 कलियों के साथ ज्वाइन करेंगे। ये हमारा बीच वाला पोर्शन है, और 2 कली उठाकर हम ये कलियों की सीधी साइड को इस तरफ रखेंगे, इस तरह से। फिर हम 2 कलियों को एक साथ उठाएंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप 2 कलियों को ज़रूर एक साथ उठाइएगा, नहीं तो आपकी कलियाँ डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर हम 2 को इस तरफ रखेंगे, इसकी भी हमने ये सीधी साइड इस तरफ रखी है। फिर हम 2 कलियों को एक साथ फिर उठाएंगे, और उनका भी ख्याल रखें, आप ये सीधी साइड आपको लेनी है इस तरफ, और इन 2 को फिर आप इस तरफ जॉइंट करिए। तो इस तरह से हमारी सारी कलियाँ जॉइंट हो जाएगी। और अब इन्हें पहले पिन लगा लीजिए, तो आपको ना बार बार उठाकर कलियाँ पकड़नी नहीं होगी। आप इस तरह से रखिए और इनको पिन लगा लीजिए, 2 को एक साथ, फिर इन 2 नीचे वाली को एक साथ। इससे आपको बहुत आसानी हो जाती कलियाँ जोड़ करते वक्त। अब इनको हम इनके साथ और इनको हम इनके साथ ऐसे, आप सबको एक दूसरे के साथ ऐसे जॉइंट कर लीजिए। तो इस तरह से हम पिन लगाने के बाद इन कलियों को आपस में जॉइंट कर लेंगे। सबसे पहला काम हम यही करेंगे, इससे हमारा सब कुछ आसानी से हो जाएगा। अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यह कैनवास लिया है और इसके बराबर इसकी यहाँ से कटिंग कर ली है। अब हम हर तरफ की दूरी पर एक मार्क लगाकर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से आपको जितनी पट्टी दिखानी है सिलाई का और एक्स्ट्रा छोड़कर, तो हम यहाँ से 1.25 इंच की करीब पट्टी ले लेंगे। तो हर तरफ से आप 1.25 इंच का मार्क लगा दीजिए। और अब हमने ये जो मार्क लगाए हैं इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
हम इसी तरह से ये साइड की भी पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो हम इस साइड की पट्टी के लिए ये जो नेक है इसी पोर्शन से हम इसी के बराबर एक पट्टी की और कटिंग कर लेंगे, लेकिन हम सिर्फ यहीं तक करेंगे, अंदर वाली साइड नहीं करेंगे। और इन पट्टियों को हम प्रेस कर इस वाले कपड़े पर चिपका लेंगे। उसके बाद हमने ये स्लीव्स की कटिंग की है और इसके नीचे भी हम 4 इंच चौड़े एक पट्टी की कटिंग करेंगे। मैंने ये 5 इंच चौड़ी ली है क्योंकि हम थोड़ा सिलाई का एक्स्ट्रा रखेंगे। और इन पट्टियों को हम ये स्लीव्स के नीचे लगाकर फोल्ड कर ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और अब हम एक पीछे वाले नेक की भी पट्टी कट करेंगे। ये हमने पीछे वाली बॉडी का पार्ट लिया है और ये हमने एक कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, ये फोल्डेड है और इसको भी हम इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे और पट्टी की कटिंग कर लेंगे इसी के बराबर। ये भी मैंने 1 से 1.25 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। इस तरह से अगर हम कटिंग के वक्त ही सारी पट्टियों को कट कर लेंगे तो हमें सिलना बड़ा आसान हो जाएगा। अब हमने ये सबसे पहले जो पट्टियाँ कट की थी इनको हमने प्लेन वाले कपड़े पर चिपका कर प्रेस कर लिया है और थोड़ा बाहर इसकी कटिंग की है। और अब हम इसको इस तरफ टर्न कर लेंगे और इसी तरह से हमने ये साइड पर भी ये पट्टी को तैयार करके लगा लिया है और हमने इसमें कट्स दिए हैं ताकि ये इजीली मुड़ जाए। और यहाँ से हमने इसको इस तरह से कट किया है और अब हम इसको इस तरफ टर्न करेंगे और फिर इस पर हम एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से आप हमेशा किसी स्क्रू ड्राइवर उसकी मदद से निकालें। पहले मैं एक किनारे पे ब्लू सिलाई लगा दूंगी मशीन से, उससे क्या होगा कि यहाँ पर सेट हो जाएगा कपड़ा अच्छे से। अब हमने ये वाली सिलाइयाँ लगा ली है, अब हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो ये कैनवास है तो इसके ऊपर इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। आप चाहें तो इस पर कच्चा करके भी इसको तैयार कर सकते हैं या आप चाहें तो एक किनारे पर इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं, उससे वो आपका कपड़ा सेट हो जाएगा। या आप बड़ी सिलाई लगा लीजिए, उसको बाद में खोल सकती हैं या फिर आप किनारे पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। और अब हम इस तरफ वाले को ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। और देखिए मैंने इसके इस तरफ भी कट लगाया ताकि ये कपड़ा इस कैनवास के पास आसानी से मुड़ जाए। अब हमने ये पीछे वाले गले में भी पट्टी को लगा लिया है और इसमें हमने कट लगा दिए हैं। फिर हमने इसको टर्न करके दाब टिप वाली सिलाई लगा दी है और हमने ये इस तरह से इस पर भी ये ब्लू पट्टियाँ लगा दी है दोनों साइड्स पर। यहाँ पर हमारी कम है लेकिन ये अंदर की तरफ चली जाएगी, इसलिए इतना हमें दिखाई नहीं देगी। और स्लीव्स पर भी हमने ये पट्टियाँ लगा ली है इस तरह से। अब हम इसके साथ शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे। तो हमारा ये बैक वाला पोर्शन है, इसके ऊपर हम आगे वाला पोर्शन रखेंगे और ये साइड आएगा, ये देखिए। और यहाँ पर हम इसको इस तरह से रखकर एकदम पास में रखेंगे, इस तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। दोनों शोल्डर्स पर हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इसमें नॉर्मल तरीके से स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। अब हमने ये देखिए शोल्डर्स जॉइंट कर लिए हैं, फिर हमने स्लीव्स भी जॉइंट कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये बैक वाला पोर्शन है और यहाँ से हम इसके बराबर रखेंगे इस साइड से। यहाँ पर आप पहले ही पिन लगा लीजिए इस तरह से कि वो आपका इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। और उसके बाद हम इस साइड से भी ऐसे ही बराबर रखेंगे, यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे ताकि वो हमारा इसी जगह पर सेट हो जाए। अब हम ये कपड़े को इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ से बराबर होना चाहिए और यहाँ से बराबर होना चाहिए। अब ये जो एक्स्ट्रा है ये आपका ये ओवरलैप होगा। यहाँ से भी आप इस तरह से सेट करिए। यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे या आप चाहें तो एक सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसको यहाँ से पकड़कर इस तरह से चेक कर लीजिए कि कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। जैसे कि आपका ये थोड़ा यहाँ से छोटा बड़ा हो रहा है तो आप इन दोनों को पहले इक्वल करिए कि आपको यहाँ रखना है और यहाँ पर आप टेलर चौक से मार्क कर दीजिए कि आपका यहाँ पर ये नेक आना है। इस तरह से सही से फैलाना होगा हमें, इनको आपस में यहाँ मिलाना है आपको। और अब हम एक यहाँ से ये देखिए सब तरफ से बराबर, इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें कि आपका इधर और इधर बराबर होना चाहिए। अब ये सब चीज़ें हो गई। अब आप यहाँ पर पिन लगाइए और हम ये साइड्स वाले पिन को हटाकर इसको पीछे की तरफ हटाकर एक तो हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे
इससे ये अंदर की तरफ इसके साथ जॉइंट रहे। और एक आप इस जगह पर सिलाई लगाइए। इससे ये क्या होगा, यहाँ से तो खुला हुआ दिखाई देगा लेकिन वह खुला हुआ भी नहीं होगा। और आपको लगता है कि यहाँ पर सिलाई लगाना पसंद करती हूँ तो यहाँ पर आप सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये खुला भी रहेगा और हमारा यहाँ से पैक भी हो जाएगा और इस तरह से ये हमारी ओवरलेप वाली डिज़ाइन हो जाएगी। अब हम इसमें ये हमने घेरे को जॉइंट कर लिया है आपस में कलियों को। देखिए बीच वाली कली को हमने इस तरह से सिर्फ पेंटेक्स वाली सिलाई देकर जॉइंट लगाया है। तो हम आगे वाले के साथ ये आगे वाला घेरा जॉइंट कर लेंगे और पीछे वाले के साथ हमने इसी तरह से जो पीछे घेरा तैयार किया है उसको जॉइंट कर लेंगे और फिर हम उसमें फिटिंग देंगे। इसको आप बस इस तरह से रखिए और नॉर्मल से आपको सिलाई लगानी है। अब हमने चोली के साथ ये घेरे को जॉइंट कर लिया है, स्लीव्स भी जॉइंट कर लिए, दोनों साइड हमने किया है। अब हम इसे फिटिंग का मार्क लगाएंगे। तो इसको हम उल्टा फोल्ड कर लेंगे और 4 बार फोल्ड कर लेंगे। अब हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया और मैंने ये इधर उधर डिस्टर्ब ना हो इसलिए यहाँ पर पिन लगा दिए हैं। स्लीव्स पर भी हमने यहाँ पिन लगा दिए। अब हम इसको फिटिंग देंगे। तो सीने का नाप जो हमारा था, सीने का चौथा हिस्सा वह था 36 का चौथा 9 आया था और उसमें प्लस आधा इंच करेंगे तो 9.5 इंच हम यहाँ पर लेंगे। इसके बाद हम कमर के यहाँ पे लेंगे। कमर गोलाई का 1/4 प्लस 0.25 इंच। कमर गोलाई 32 इंच थी, उसका चौथा 8 इंच आया था और उसमें 0.25 इंच करेंगे तो 9.25 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से 9.25 इंच लेंगे और फिर हम स्लीव्स के यहाँ पर लेंगे स्लीव्स गोलाई का हाफ। तो हमारी स्लीव्स गोलाई कंफर्टेबल हमने लिया था तो 12 इंच थी, तो हम यहाँ से ले लेंगे 6 इंच और इन मार्क को हम आपस में मिला देंगे। यहाँ से हम इस तरह से मिलाएंगे। हमने कटिंग करते वक्त इस कर्व स्केल का इस्तेमाल किया था तो फिटिंग देते वक्त भी हम इसी कर्व स्केल से फिटिंग देंगे। हल्की सी गोलाई से फिटिंग आती है इसलिए मैं कर्व स्केल से फिटिंग देती हूँ। इसके बाद हम ये वाली जो जगह है यहाँ पर हम नॉर्मली इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस जगह से चलते हुए पूरा नीचे तक इसे पैक कर लेंगे और इसी मेथड से हम दूसरी साइड भी निशान लगाकर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम ये नीचे से इसकी कटिंग करेंगे जो यह ऊपर नीचे है और फिर हम इसको नीचे से फोल्ड कर देंगे। इसकी कटिंग करने का मेथड ये रहेगा कि पहले आप पूरी अच्छे से सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद आप ये जो आपका कॉर्नर है यहाँ से इसको इतना यहाँ तक मिला दीजिए और फिर आप कटिंग कर लीजिए इसकी। तो इस तरह से आपकी पूरे नीचे वाले पोर्शन की कटिंग हो जाएगी। ये देखिए ये तो हमारा बीच वाला सेंटर आ गया, तो यहाँ से भी आप इस तरह से इसको मिला दीजिए। तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है वहाँ तक आप इसको मिलाइए तो आपकी कटिंग एक जैसी हो जाएगी गोलाई से। और फिर नॉर्मल तरीके से आप फोल्ड करिए। जब आप फोल्ड करेंगे तो इस जगह पर ये जैसे आपने कटिंग करने के बाद तो ये जगह से ये जगह तक ये देखिए इसमें 1-2 शल आएंगे बिल्कुल छोटे छोटे से और आप हर जगह पहले ऐसे पिन लगाकर इसे फोल्ड करिए तो आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब हमने ये डोरी बना ली है और इसके नीचे में ये ट्रायंगल लगाऊंगी। तो एक मैंने ये ब्लू वाला ट्रायंगल बनाया और एक ये वाला ट्रायंगल बनाया। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐसे रखकर एक साथ सिलाई लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे और हम इसे ऐसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारे डबल शेडेड ट्रायंगल बन जाएगा। अब हम इसे चोली के ऊपर लगाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर वुड के बटन भी लगा दिए हैं और अब मैं इस पर यहाँ पर डोरी लगाऊंगी। तो ये डोरी को हम इस तरह से पकड़ेंगे और एक इस तरफ से और इसको टर्न करके ऐसे बो जैसे बना लेंगे। इसका एक पार्ट छोटा एक बड़ा रखेंगे और इसको यहाँ पर लगाकर सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर एक बटन और लगा देंगे और इस तरह से हमारी यह ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। डोरी बनाने के लिए भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू मेक डोरी। इस तरह से हमारी यह अंगरखा कुर्ती बनकर कंप्लीट है। इसकी बॉडी में मैंने पिनटेक्स लगाए हैं और नीचे के घेरे को हमने कलियों वाला बनाया है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।
है।